नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 19 नवंबर 2023 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर। वार के स्वामी भुवन भास्कर भगवान सूर्य नारायण को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज रविवार है, कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की आज षष्ठी तिथि है, जो प्रातः 7:23 तक है और इसके पश्चात सप्तमी है। श्रवण नक्षत्र रात्रि 10:48 तक और इसके पश्चात धनिष्ठा नक्षत्र है। वृद्धि योग तैतिल करण है। बात होगी पंचांग की। चंद्रमा आज मकर राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:22 से दोपहर 12:05 तक का होगा। वहीं राहुकाल शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज भानु सप्तमी है। भानु सप्तमी को अत्यंत श्रेष्ठ माना गया है, सूर्य ग्रहण के समान फल देने वाला माना गया है। यानी यदि आज कोई जप तप अनुष्ठान इत्यादि किया जाए, भुवन भास्कर की विशेष रूप से यदि आराधना की जाए, तो यह अत्यंत श्रेष्ठ है और सूर्य ग्रहण के समान फल देने वाला है। सूर्य षष्ठी का जो व्रत है, वैसे तो वो अत्यंत श्रेष्ठ व्रत है, लेकिन भानु सप्तमी के कारण इस बार की सूर्य षष्ठी का ये जो पर्व है, बेहद महत्वपूर्ण हो गया है। दिव्य महाप्रयोग में बेहद दिव्य ज्योतिषीय जानकारी आपको दूंगा और साथ ही साथ भुवन भास्कर की हम आराधना भी करेंगे और साथ ही साथ 24 नवंबर दिन शुक्रवार के मुहूर्त की भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु वक्र अवस्था में मेष राशि में संचरण कर रहे हैं। केतु और शुक्र युति बनाकर कन्या में, बुध सूर्य और मंगल ये 3 ग्रह युति बनाकर वृश्चिक में, चंद्रमा मकर में, शनिदेव कुंभ में और राहु मीन में। ये है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, गोचर कुंडली में चंद्रमा आज स्वयं के नक्षत्र में है और रविवार का दिन है, उग्रवार है और सौम्य ग्रह यानी स्वयं के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण। कौन सी वो राशियां हैं जिनके लिए आज छुट्टी का यह दिन बड़ा ही श्रेष्ठ व्यतीत होने वाला है, और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें थोड़े सावधान रहने की आवश्यकता है। कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें छुट्टी के बावजूद अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ करने चाहिए, अपने कार्य करने चाहिए, और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य करने से आज बचना चाहिए। इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं, वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते, तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 24 नवंबर दिन शुक्रवार, प्रदोष व्रत है, गोवत्स द्वादशी है, चातुर्मास व्रत की समाप्ति। और जो मुहूर्त है उसे एक बार आप सुन लीजिए, नोट कर लीजिए। अन्नप्राशन का मुहूर्त है, कर्णवेध का मुहूर्त है, कन्या नासिका छेदन का मुहूर्त है, वर वर्ण कन्या वर्ण दीक्षा ग्रहण का मुहूर्त, तो वहीं वृक्षारोपण का मुहूर्त, नौकरी ज्वाइन करनी है तो उसका मुहूर्त, आवेदन पत्र लिखना है ऑनलाइन या ऑफलाइन तो उसका मुहूर्त, कोई भी वस्तु खरीदनी है या बेचनी है सबका मुहूर्त, गृहारंभ का भी मुहूर्त है
और पुराने घर में प्रवेश का भी मुहूर्त है, लेकिन ये सभी कार्य केवल वृश्चिक लग्न में प्रातः 5:54 से 8:07 के बीच प्रातःकाल संपन्न किए जा सकते हैं। तो आपके लिए जो भी आपके जरूरी मुहूर्त हों, प्रिय दर्शकों, याद रखिए, ये जो जीर्णादि गृह प्रवेश का मैं मुहूर्त बताता हूं, नया घर जिसको बनाना है वो तो भली भांति मुहूर्त दिखाता है, समझता है, तभी शुरू करता है। लेकिन जीर्णादि गृह प्रवेश का मुहूर्त बहुत ही काम की चीज है। जैसे रोग विमुक्ति स्नान के बारे में मैं कहा करता हूं वो बहुत काम का है, वैसे ही जीर्णादि गृह प्रवेश उन लोगों के लिए जो किराए पर रहते हैं। अगर आपको अपना घर चेंज करना है तो इसी समय में चेंज करिए, अब दूसरे घर में प्रवेश करिए। आप देखिए आपको बहुत शांति मिलेगी, लाभ मिलेगा। क्योंकि देखिए, किराए के घर में आप वास्तु तो चेंज कर नहीं सकते हैं, तो एक अच्छे समय में जब प्रवेश करेंगे तो आपको अवश्य उसका लाभ होगा। दिव्य महाप्रयोग की ओर आपको लेकर के चलता हूं। उससे पहले बता दूं, ज्योतिष में यदि आपकी दिलचस्पी है, ज्योतिष सीखना चाहते हैं, तो मेरे चैनल पर एक प्लेलिस्ट है, नाम है उसका ओनली एस्ट्रोलॉजी। मैं उस प्लेलिस्ट का लिंक यहां ऊपर दे रहा हूं, उसके सारे वीडियोज, अथवा उस प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूं, वहां से आप जाकर के ले लीजिए और इसके सारे वीडियोज आप देख डालिए। ज्योतिष में यदि आपकी दिलचस्पी है, विश्वास मानिए आप ज्योतिषी बन जाएंगे। चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर, और इसके पश्चात हम भुवन भास्कर की आराधना करेंगे। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में लग्न को सबसे ज्यादा प्रमुख माना गया है। हमारे जीवन में हर क्षेत्र में खुशी, सफलता, मान सम्मान, सब कुछ जो हमें प्राप्त होता है, इसमें कहीं ना कहीं केवल और केवल केवल और केवल लग्न के बली होने के कारण ही ये हो पाता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, केवल और केवल, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं कि जन्म कुंडली में यदि लग्न और लग्नेश कमजोर पड़ जाए तो कुंडली के सारे राजयोग विफल हो जाते हैं, यानी उनका लाभ नहीं मिल पाता। सारे राजयोग फलित ही तब होते हैं जब जन्म कुंडली का लग्न बली हो। प्रिय दर्शकों, लग्न में मिथुन, तुला, धनु और कुंभ राशि को अत्यंत श्रेष्ठ राशि मानी गई है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि बाकी की राशियों का अपना प्रभाव नहीं, उनका प्रभुत्व नहीं है। उनका भी अपना प्रभाव है, प्रभुत्व है। लग्न में चाहे कोई भी राशि हो, लग्न चाहे कोई भी हो, परंतु लग्न में सूर्य हो, चंद्रमा हो, बुध हो, गुरु हो, शुक्र हो, या इनका संबंध किसी भी प्रकार से हो रहा हो, ये समझ लीजिए कि ये सब के सब ग्रह अत्यंत श्रेष्ठ फल लग्न में देते हैं। मंगल का संबंध भी लग्न से हो जाना जातक के लिए अच्छा है, परंतु उसी के लिए, और उसमें भी ये देखना है कि अकेले मंगल का संबंध लग्न से न बन रहा हो, क्योंकि लग्न के संबंध में एक परेशानी खड़ी हो जाती है कि ऐसा जातक उग्र हो जाता है, बात बात पर क्रोध करने लगता है, पेशेंस की उसके अंदर कमी हो जाती है। तो ये कुछ कमियां आ जाती हैं। लग्न से यदि मंगल का संबंध बन रहा हो और साथ ही साथ गुरु या शुक्र की दृष्टि भी लग्न पर पड़ रही हो, तो फिर बात ठीक है, तब ज्यादा चिंता की आवश्यकता नहीं है। प्रिय दर्शकों, देखा जाए तो कुंडली में इन सभी ग्रहों का लग्न से संबंध होना ही इस बात की सूचना है कि यह जातक अपने जीवन काल में हर तरह से सफल होने वाला है या इसको सफलता मिलने वाली है। पर फिर भी यदि आपकी कुंडली में इन सभी ग्रहों का संबंध या इनमें से किसी भी ग्रह का संबंध आपके लग्न से बन रहा है और इसके बाद भी आप कह रहे हैं कि नहीं, मेरा तो संपूर्ण विकास हो ही नहीं रहा है, आप जो कह रहे हैं शास्त्री जी, कई बार लोग एक लाइन लिखते हैं, ये सब झूठ है क्योंकि मेरे साथ नहीं हो रहा है। नहीं भाई, आपके साथ नहीं हो रहा है तो ये झूठ कैसे हो जाएगा? झूठ केवल ना आपसे शुरू होता है ना खत्म आप पर होता है। सूत्र जो है सबके लिए होते हैं। तो अगर आप ये लाइन लिख रहे हैं कि नहीं ये झूठ है, ये लाइन बड़ा अच्छे से आप लोग लिखते हैं, मैं पढ़ता हूँ कभी कभी कि ये शास्त्री जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ, आपके सूत्र मैं पढ़ता हूँ, लेकिन ये वाला सूत्र झूठ है क्योंकि मेरे साथ नहीं हो रहा है। मैं मान लेता हूँ आपके साथ नहीं हो रहा होगा। कई बार लाभ वाली बात जब वाला सूत्र जब मैं बताता हूँ तो ये लाइन मैं कई बार पढ़ता हूँ। कोई लिखता है कि शास्त्री जी, बाकी के आपके सारे सूत्र तो घटित होते हैं, लेकिन ये वाला सूत्र आपका बिल्कुल झूठा है क्योंकि मेरे साथ तो नहीं हो रहा है, सारे योग हैं मेरे पास पर धन ही नहीं है। कल एक कमेंट में पढ़ रहा था किसी दर्शक का, उसने लिखा कि आपके सारे सूत्र झूठे हैं, देखिए मेरी कुंडली में आकस्मिक धन लाभ है कि नहीं, मुझे गड़ा हुआ धन मिलेगा कि नहीं। अब आप इस विषय को सोचिए कि जो ये व्यक्ति ये लाइन लिख रहा है, वो चाहे जो भी हो, वो ये जो लिख रहा है कि मुझे गड़ा धन मिलेगा कि नहीं, आप उस व्यक्ति की कल्पना कर सकते हैं कि उसके द्वारा लिखा हुआ ये लाइन हंसी के अलावा और क्या दिख सकता है कि वो झूठा सूत्र को कर रहा है, उसको गड़ा धन चाहिए। गड़ा धन ये क्या होता है? खैर, तो अगर आप ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं इन ग्रहों के संबंध के बावजूद आपको वो मान, वो सम्मान, वो सफलता नहीं मिल रही है, तो मैं आपको एक उपाय बताता हूं। बरगद, बट वृक्ष, ये वृक्ष अपने आप में चमत्कार है। इसकी आयु हजारों वर्ष तक हो सकती है।
मैं आपको एक कमाल का उपाय बताता हूं। वट वृक्ष की जड़ में गोमती चक्र का जल यदि अर्पित किया जाए, अब गोमती चक्र का जल कैसा होगा, तो आपको 7 गोमती चक्र जल में डाल लेना है और उसी जल को, जैसे कुशोदक बनाया जाता है, जल में कुशा को डाल करके कुशोदक बनाया जाता है, वैसे ही जल में गोमती चक्र डाल करके गोमती चक्र का जल यदि वट वृक्ष की जड़ में अर्पित किया जाए और जब मिट्टी गीली हो जाए और वहां की मिट्टी को उठाकर के यदि नाभि पर लगा दिया जाए, नाभि प्रदेश पर लगा दिया जाए, तो जातक के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास, उसके व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास हो जाता है। और अगर आपकी कुंडली में इन ग्रहों का लग्न से संबंध होना ही जातक के संपूर्ण व्यक्तित्व की, उसके विकास की गारंटी है, पर वो गारंटी आपको नहीं मिल पा रही है, तो आप ये प्रयोग कर सकते हैं। ये प्रयोग वो लोग भी कर सकते हैं जिनको कहीं ना कहीं लगता है कि नहीं, मेरा व्यक्तित्व जो है उतना आकर्षक नहीं है, मेरा व्यक्तित्व ऐसा नहीं है कि सामने वाला मेरी तरफ आकर्षित हो। देखिए, सामने वाला आपसे आकर्षित कभी नहीं होता, यह बात हमेशा ध्यान रखिए। अगर आपको लगता है कि लोग किसी से आकर्षित होते हैं, तो विश्वास मानिए लोग किसी से भी आकर्षित नहीं होते। लोग सिर्फ और सिर्फ उसकी योग्यता से आकर्षित होते हैं, यह बात हमेशा ध्यान रखिए। तो कहीं ना कहीं इस बात का यह भी मतलब है कि लोग अगर आकर्षित नहीं हो रहे हैं, तो आपके अंदर कोई वैसा गुण नहीं है जो उनको आकर्षित करे। अब सवाल ये उठता है कि क्या कोई ऐसा भी इस धरा पर है जो किसी न किसी गुण को लिए हुए न हो? परमात्मा ने हर किसी के भीतर कुछ न कुछ गुण अवगुण सब में डाले हैं। अब ये पहचानने की देरी है। जब तक आप खुद अपने गुणों को नहीं पहचानेंगे, आप दूसरों को कैसे पहचानवाएंगे? खैर, आप अपने अगर गुणों को खुद भी नहीं पहचान पा रहे हैं, सामने वाला आपके गुणों को नहीं पहचान पा रहे हैं, आपको वो योग्य आपके रूप सम्मान नहीं दे रहा है, तो आप ये प्रयोग करके देख सकते हैं, लाभ मिलेगा। चलिए चलते हैं भुवन भास्कर की आराधना की ओर। स्नानादि से निवृत्त होकर के पूजन स्थल पर आ जाइए। लाल रंग का वस्त्र धारण कर लीजिए, लाल रंग का आसन और लाल रंग का ही पात्र अर्थात ताम्रपात्र, पात्र में जल लेकर के आसन पर पूर्वाभिमुख होकर के बैठ जाइए। हाथ जोड़ करके सबसे पहले गणेश जी का ध्यान करिए, अपने गुरु का ध्यान करिए, तत्पश्चात त्रिराचम्य 3 बार श्री हरि विष्णु का ध्यान करके आचमन करिए। इसके पश्चात क्या करना है आपको? तो आचमन कर लेने के पश्चात अपने ऊपर जल छिड़कना है, आसन पर जल छिड़कना है। हाथ जोड़ करके क्षेत्र अधिपति भैरव जी से आज्ञा मांग लेनी है। भुवन भास्कर की मैं आराधना करने जा रहा हूं या जा रही हूं, आप आज्ञा प्रदान करें। क्षेत्र अधिपति भैरव जी से आज्ञा लेने के पश्चात दाहिने हाथ में जल लीजिए, बाएं हाथ से इस जल को ढकिए, 3 बार गायत्री मंत्र पढ़िए। आपके हाथ में जो जल है अभिमंत्रित हो गया। अब इस अभिमंत्रित जल को अपने चारों ओर घुमा लीजिए। गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित जल के सुरक्षा घेरे में अब आप सुरक्षित हैं। प्राणायाम आपको करना है, रेचक कुंभक पूरक विधि मेरे सभी दर्शक जानते हैं और सबको प्राणायाम करना है। ये प्राणायाम बहुत 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 आवश्यक है। याद रखिए, ये प्राणायाम वो टॉनिक है जिसे अगर आपने लेना शुरू कर दिया तो आप रोगी नहीं होंगे। यहाँ लिंक दे रहा हूँ, एक वीडियो है, इसे आप देख सकते हैं। इस वीडियो की विधि से भी आप प्राणायाम सीख सकते हैं। प्राणायाम आपने कर लिया, सबको करना अनिवार्य है। प्राणायाम कर लिया, इसके पश्चात आपको दाहिने हाथ में जल लेना है, बाई नासिका छिद्र के पास इस हस्तगत जल को लेकर के इस पर श्वास धीमे धीमे छोड़ना है और मन ही मन ये कल्पना करना है, जो भी मेरे सप्ताह भर के पाप हैं, कायिक वाचिक मानसिक, वो सभी पाप इस हस्तगत जल पर श्वास के माध्यम से आ रहे हैं। और ऐसा सोचते हुए जब तक आप श्वास छोड़ सकते हैं श्वास छोड़िए। इसके पश्चात इस जल को बिना देखे बाईं ओर फेंक दीजिए, हाथ धो लीजिए और जलपात्र लेकर के खड़े हो जाइए। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। एक ही लोटे के जल को रोक रोक करके 3 बार ओम ब्रह्म स्वरूपिणे श्री सूर्य नारायणाय नमः ये मंत्र बोलकर अथवा गायत्री मंत्र बोलकर प्रातः काल का अर्घ्य थोड़ा झुक करके दिया जाता है। तो एक ही लोटे के जल को रोक रोक करके 3 बार अर्घ्य स्वरूप दे लेने के पश्चात आसन पर बैठ जाइए। गायत्री मंत्र का जप करिए 11 किसी 51 108 जितना आपसे हो सके। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त हो जाएगी। आज भानु सप्तमी है। भुवन भास्कर की आराधना किसी भी कारण से आप नहीं भी करते हो तो आज जरूर करिएगा, क्योंकि भुवन भास्कर की आराधना आज करना, और वो भी भानु सप्तमी होने के चलते, यूं समझ लीजिए कि सूर्य ग्रहण के समान ये फल देने वाला सिद्ध होगा। तो जरूर करिए भुवन भास्कर की आराधना। अब चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज दशम में है, छुट्टी का दिन है, पर फिर भी जो ऐसे काम हैं जो बेहद आवश्यक हैं, जिनका करना आपके लिए जरूरी है, उन्हें आज जरूर करिए। हालांकि एक बात बता दूं कि आज परिवार के सदस्यों के साथ भी समय दीजिए और बाहर के कार्यों के साथ साथ घर से संबंधित जो आपके जरूरी काम हैं उनके लिए भी मेहनत करिए।
किसी से मीटिंग है, किसी से मुलाकात करनी है, कोई डील है, तो छुट्टी के बावजूद आप इन सभी कार्यों को संपादित कर सकते हैं। बाकी व्यापारियों को व्यापार में फायदा मिलेगा। जो लोग बेरोजगार हैं उन्हें नौकरी का या तो ऑफर या पार्ट टाइम जॉब के लिए जो लोग प्रयत्नशील हैं उन्हें भी सफलता मिलने वाली है। पिता के स्वास्थ्य का आज विशेष रूप से आपको ख्याल रखना है। दाम्पत्य जीवन वैसे तो आपका सुखमय दिखाई पड़ रहा है। बाकी मेष राशि की गृहिणियों की बात करूं तो आज थोड़ी चिंता आपको रहने वाली है अपने स्वास्थ्य को लेकर के, तो अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखिए। विद्यार्थियों के लिए दिन साधारणतः ठीक ही दिखाई पड़ रहा है। और बाकी सभी मेष राशि के जातक भी अपने सिर दर्द को लेकर के थोड़े परेशान हो सकते हैं। लकी अंक आपके लिए आज 4 है और लकी कलर आपके लिए आज ग्रे है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। वृषभ के जातकों की बात कर लेते हैं। वृषभ के जातकों की बात करें तो आज का दिन आपके लिए भी बढ़िया है। जीवन शैली अच्छी दिखाई पड़ रही है, भाग्य का साथ मिलेगा, बल्कि कोई टेंशन इत्यादि थी उससे भी आपको मुक्ति मिलेगी। नौकरी पेशा अगर आप हैं, वैसे तो छुट्टी का दिन है तो भी आज का दिन बढ़िया है। कारोबारियों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। यात्रा आपके लिए लाभप्रद सिद्ध होने वाली है और दाम्पत्य जीवन में किसी भी तरह की कोई परेशानी थी वो दूर होगी। परिवार के साथ अच्छा समय बीतेगा और किसी कार्य को करने की आपने पूर्व से यदि योजना बना रखी है तो वो कार्य बड़ी आसानी से आज आपका पूर्ण होने वाला है। बाकी दाम्पत्य जीवन में किसी तरह की गलतफहमी है तो उसे भूल करके, मनमुटाव को दूर करके आगे बढ़ने का प्रयत्न करिए। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से भी आज के दिन को मैं बढ़िया कहूँगा। बाकी सभी, चाहे वो गृहिणियाँ हों, चाहे नौकरी पेशा, व्यापारी वर्ग, सबके लिए, वृषभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन भाग्य प्रदान कराने वाला है, अच्छा है। स्वास्थ्य में भी कोई विशेष परेशानी नहीं दिखाई पड़ रही। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए पीला है और भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। मिथुन के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली की स्थिति आपके लिए 50-50 है। जरा सोच समझ करके बोलना होगा और घर में अगर आप हैं तो व्यवहार सबके साथ ऐसा करिए जिससे आपके व्यवहार से किसी को दुख न पहुंचे। बाकी छुट्टी के बावजूद आज आपको कुछ ऐसे कार्य करने पड़ेंगे जिसकी कि आपको बिल्कुल इच्छा न हो, यानी मन मार के आज आपको काम करना पड़ सकता है। मानसिक रूप से थोड़ी अशांति भी है और स्वास्थ्य को लेकर के भी थोड़ी चिंता दिखाई पड़ रही है। जिद करने से बचिए, स्वास्थ्य की अनदेखी मत करिए और जो आपके अपने शुभ चिंतक हैं उनकी कही बात को मानिए। धन संबंधी मामलों में कोई बड़ा कदम उठाने के लिए आज का दिन ठीक नहीं है। व्यापारी वर्ग भी जरा सचेत रहे। पार्टनर के साथ अनबन की शिकायत संभव है, तो वहीं दाम्पत्य जीवन में भी थोड़ी कलह की स्थिति दिखाई पड़ रही है। मिथुन के गृहिणियों को ये बात जरूर मैं कहना चाहूँगा, आज आपकी चिंता बढ़ने वाली है। मानसिक रूप से आप अशांत रहेंगी, मतभेद भी हो सकता है, यानी कुटुंब के मध्य एक कलह का वातावरण दिखाई पड़ रहा है, तो जरा सचेत रहिए। और सबसे ज़्यादा जरूरी है कि मिथुन राशि के जातक अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। कफ जन्य रोग की संभावना दिखाई पड़ रही है। लकी अंक 8 और लकी कलर आपके लिए सफ़ेद है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। कर्क के जातकों की यदि बात करें तो कोशिश करते रहनी होगी आपको और आत्मविश्वास में कमी मत होने दीजिएगा। दिन बढ़िया है। कोई कार्य है आपकी नज़र में जो पूरा करना चाहते हैं तो मैं सलाह दूंगा, आज छुट्टी मत मनाइए, आज काम करिए। दिन अनुकूल है आपके लिए। कोई उलझन है वो सुलझने वाली है। जो भी महत्वपूर्ण आपके कार्य हैं उन्हें पूरा करने का आपको आज प्रयत्न करना चाहिए और लापरवाही से बचना चाहिए। लापरवाही से सबसे ज़्यादा आपको नुकसान होगा। अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्र होकर के लग जाइए काम में, मेहनत करिए, सफलता मिलेगी। एकाग्र होकर के काम करिए, जरूर सफलता मिलेगी। आज कर्क राशि के जातकों के लिए हर तरह से दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। दाम्पत्य जीवन सुखद दिखाई पड़ रहा है। गृहिणियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा है। नौकरी पेशा, व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा लोगों के लिए तो छुट्टी है, व्यापारियों के लिए छुट्टी नहीं है। दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। अगर छुट्टी भी है तो कोई कार्य है तो कर सकते हैं, कोई डील है, कोई सौदा है, कोई मीटिंग इत्यादि है, आप सभी कार्य आज आप संपूर्ण कर सकते हैं। प्रेम संबंध के मामले में भी आज का दिन बहुत बढ़िया है। चाहे वो आपका जीवन साथी हो, प्रेमी हो, सहयोग मिलेगा। और प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूँगा। स्वास्थ्य में कहीं कोई विशेष परेशानी नहीं दिखाई पड़ रही है। लकी अंक आपके लिए आज 1 और लकी कलर आपके लिए आज लाल है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। सिंह के जातकों के लिए भी दिन ठीक दिखाई पड़ रहा है। हालांकि मन थोड़ा बेचैन रहेगा, किसी न किसी बात को लेकर के चिंता आपको होने वाली है, परंतु सफलता बाधित नहीं है। छुट्टी है तो आप छुट्टी मनाना चाहते हैं, छुट्टी मनाइए। कोई कार्य करना चाहते हैं, कार्य कर सकते हैं। यात्रा कर सकते हैं और किसी दोस्त से मिलने जाना है, किसी रिश्तेदार के यहाँ जाना है, जा सकते हैं।
व्यापारियों के व्यापार के लिए अच्छा कहूँगा दिन को, मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी लेकिन सफलता आपको मिलने वाली है, कारोबार अच्छा चलेगा। विद्यार्थियों के लिए भी दिन बढ़िया है और कोई प्रतियोगी परीक्षा इत्यादि दे रहे हैं तो आपको अवश्य सफलता मिलनी चाहिए। यानी कुल मिलाकर के देखें तो दिन बढ़िया है। प्रेमी हो, जीवन साथी हो, सबके साथ संबंध मधुर रहेगा। हाँ, आपकी बातों से जीवन साथी को थोड़ा सा बुरा लग सकता है, जिसके चलते मन में थोड़ी परेशानी तो यहाँ दिखाई पड़ रही है। तो कुल मिलाकर के दाम्पत्य जीवन को संभाल लीजिएगा। ये मैं दोनों के लिए कह रहा हूँ, गृहिणियों के लिए भी और बाकी स्त्री पुरुष दोनों के लिए। सिंह राशि के जातकों के लिए आज दाम्पत्य जीवन में परेशानी दिखाई पड़ रही है और स्वास्थ्य में कोई ऐसा विशेष परेशानी नहीं है, बस बहुत ज़्यादा मसालेदार भोजन करने से आपको बचना होगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। कन्या के जातकों के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया है। कार्यक्षेत्र से जुड़ी कोई प्लानिंग है तो उस पर काम शुरू करिए, आपको फायदा मिलने वाला है। जल्दी ही आपको अच्छे मौके मिलने वाले हैं। एकाग्र होकर के काम करते चले जाइए और हाँ, मन पर नियंत्रण रखिए। कारोबारियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूँगा, सफलता मिलेगी। धन संबंधी मामलों में यदि किसी तरह की समस्या से जूझ रहे थे तो बहुत हद तक आपकी ये समस्या दूर हो जाएगी। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से आज का दिन बहुत बढ़िया है। दाम्पत्य जीवन में भी कहीं कोई परेशानी नहीं है। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। प्रेम संबंध को वैवाहिक संबंध में तब्दील करना चाहते हैं तो माता पिता से बात करिए। हर फील्ड के विद्यार्थियों के लिए आज का दिन श्रेष्ठ परिणाम लेकर के आ रहा है। बस आपको 1-2 बातों का ख्याल रखना है, आलस्य से बचना है। लकी अंक आपके लिए आज 3 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और बात यदि तुला की करें तो वैसे तो आज का दिन छुट्टी का है, परंतु परिवार के साथ अच्छा बीतने वाला है। कहीं घूमने जाने की सोच रहे हैं तो जा सकते हैं। कुल मिलाकर के दिन आपके लिए बढ़िया है। परिवार का साथ मिलेगा, माता के साथ संबंध में मधुरता आएगी। जरूरत पड़ने पर धन संबंधी मामलों में माता पिता से सहयोग मिलेगा। और वहीं आज जो लोग पार्ट टाइम जॉब इत्यादि करते हैं उनके लिए तो खैर दिन ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। अचल संपत्ति से संबंधित यदि कोई कार्य आप कर रहे हैं तो आपको सफलता मिलेगी। और साथ ही साथ कमीशन से जुड़ा अगर आप काम करते हैं तो भी आज आपकी कोई बड़ी डील होने वाली है। कुल मिलाकर के देखें तो तुला राशि के जातकों के लिए आज के दिन को मैं बढ़िया कहूँगा। किसी तरह की चिंता थी परिवार को लेकर के, वो चिंता दूर होगी। गृहिणियों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। किसी भी तरह से पारिवारिक चिंता से अगर आप ग्रस्त थी तो आपको राहत मिल जाएगी उसमें। बाकी दिन अच्छा है हर तरह से। विद्यार्थियों के लिए भी दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूँगा और स्वास्थ्य में कोई परेशानी थी तो राहत मिलेगी। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। और भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। वृश्चिक के लिए भी आज का दिन फायदेमंद है। छुट्टी का दिन परंतु बहुत बढ़िया। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी। किसी तरह के विवाद और परेशानी से जूझ रहे थे तो मुक्ति मिलेगी। कारोबारियों के लिए दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूँगा। खर्च पर नियंत्रण रखिएगा। परिवार का साथ मिलेगा। परिवार के मध्य अगर किसी तरह की कोई समस्या पिछले कुछ दिनों से चली आ रही थी तो समझ लीजिए उस समस्या का पूरी तरह से आज निराकरण हो जाएगा। यानी कुल मिलाकर के देखें तो दिन आपके पक्ष में हर तरह से दिखाई पड़ रहा है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि छुट्टी के बावजूद आपके कुछ बड़े कार्य आज पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। यानी आज बस तैयारी करके बैठी, आपको इसका फायदा मिलेगा। बाकी देखें तो कहीं से कोई दिक्कत नहीं दिखाई पड़ रही। छोटे भाई बहन के साथ संबंध में यदि कहीं कोई परेशानी थी तो वो दूर हो गई और दोस्तों से सहयोग मिलेगा। किसी मित्र के साथ मतभेद हो गया था और आप चाहते थे कि संबंध में सुधार आ जाए तो वो हो सकता है। विपरीत का पूरी तरह से आपको सहयोग मिलने वाला है। कुल मिलाकर के दिन आपके लिए श्रेष्ठ परिणाम लेकर के आ रहा है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में वैसे कोई परेशानी तो नहीं है, पर कफ जन रोग की संभावना दिखाई पड़ रही है, तो स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। लकी अंक 1 और लकी कलर आपके लिए आज हल्का लाल है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तो वहीं धनु के जातकों के लिए भी आज के दिन को मैं साधारणतया ठीक कहूंगा। साधारणतया शब्द इस्तेमाल इसलिए किया कि आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। खान पान पर नियंत्रण रखनी है और किसी के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करना। व्यापारियों के लिए तो बहुत ही बढ़िया है दिन। व्यापारिक क्षेत्र में कुछ अच्छी घटनाएं घटित होने वाली है। करियर को लेकर के यदि कहीं कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी, बल्कि सकारात्मक सूचना आपको मिलने लगेगी। परिणाम भले बाद में मिले, लेकिन सूचना मिलने लगेगी कि अब सब ठीक हो रहा है। क्रोध मत करिएगा, क्रोध से काम बिगड़ने वाला है। वाणी पर नियंत्रण बेहद आवश्यक है। बाकी अगर कुल मिलाकर के देखें तो दिन आपके लिए हर तरह से लाभप्रद ही बना रहने वाला है। बिना सोचे समझे कोई काम मत करिए। और व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन हर तरह से आपको लाभ देने वाला है। कोई भी कठिनाई, कोई भी परेशानी अगर आपके जीवन काल में थी तो वो दूर हो जाएगी। उलझन थी वो सुलझने वाली, बस धैर्य रखना है।
शांत और संयम होकर के आगे बढ़ना है। टेंशन लेने की तो आवश्यकता ही नहीं, दिन अच्छा है। तो वहीं धनुराशि के गृहिणियों की यदि बात करें तो जरा वाणी पर नियंत्रण रखिएगा और इधर की बात उधर करने से जरा बचिएगा। बाकी धनागमन, धन संचयन दोनों दिखाई पड़ रहा है। दाम्पत्य जीवन भी आपका पूरी तरह से सुखमय, प्रेम संबंध के मामले में भी आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। विद्यार्थियों के लिए अनुकूल परिणाम लेकर के आ रहा है दिन। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में वैसे कोई विशेष परेशानी नहीं है। जिनको बल्कि परेशानी थी, नींद इत्यादि की कमी थी, उनको भी राहत मिल जाएगी। तो लकी अंक 1 है आपके लिए और लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। मकर के जातकों की बात कर लेते हैं। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी। दिन सहज और सरल रहने वाला है। कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी, बल्कि किसी समस्या से जूझ रहे थे तो उससे बाहर निकलने का मार्ग आपको अवश्य मिलेगा। बस इतना ध्यान रखिएगा, कोशिश लगातार करते रहनी है। आज कोशिश में कमी मत आने दीजिएगा। छुट्टी के बावजूद आज का दिन आपको कुछ देकर के जाएगा। आज मकर राशि के जातकों के लिए दिन को मैं तो वैसे ही अच्छा कह रहा हूं। कोई समस्या इत्यादि थी वो भी खत्म होगी। व्यापारियों के लिए देखें तो व्यापार में वृद्धि होगी। पार्टनरशिप में कोई नया व्यापार या कोई नया व्यापार आप शुरू करने की सोच रहे हैं तो दिन बढ़िया है। मौका आपको मिलता जाएगा, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। जरूरत पड़ने पर आपको सलाह भी मिल जाएगी। किसी बात को लेकर के टेंशन या परेशानी में थे तो उसमें मुक्ति मिल जाएगी आपको। जीवन साथी या पार्टनर से राय लेकर के अगर कोई काम करेंगे तो आज का दिन आपके लिए और ज्यादा अच्छा होगा। वैसे तो मैं आपका दाम्पत्य जीवन सुखमय देख रहा हूं, घर का वातावरण भी ठीक ठाक देख रहा हूं, पर इतना ख्याल रखिएगा कि जीवन साथी का वो सम्मान होना चाहिए। राय मशवरा करके ही कोई कदम उठाइएगा। और अगर आप प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थी हैं तो दिन आपके लिए अच्छा है। पुराना रोग अगर आपको परेशान कर रहा था तो उसमें भी आपको राहत मिलेगी। लकी अंक 9 और लकी कलर आपके लिए आज काला है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। कुंभ के जातकों के लिए भी दिन साधारण है। मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा आपके लिए, पर एकाग्र होकर के अगर आप काम करते हैं तो आपको सफलता मिलेगी। सबसे जरूरी क्या है वो जान लीजिए। आज छुट्टी मनाइए। परिवार के मध्य ही समय आपका बीतना चाहिए, यही आपके लिए अच्छा है। व्यापार से संबंधित चिंता हो, व्यवसायी है तो कर्मचारी से संबंधित चिंता हो, किसी भी तरह की चिंता है, आज चिंता को ताक पर रखिए। मौका मिले तो परिवार के साथ कहीं घूमने जाना चाहते हैं तो जाइए। बहुत ज़्यादा टेंशन पाल के भी आपको कोई फायदा मिलने वाला नहीं है, तो शांति से दिन को निकलने दीजिए। व्यर्थ के व्यय से बचिए। कोई बड़ी खरीदारी इत्यादि न करिए। विशेष करके पुरानी चीज़ों को को खरीदना ये तो बिल्कुल ठीक नहीं है। कार्यों में छोटी मोटी रुकावटें, बाधाएं आती रहेंगी। व्यर्थ के क्रोध पर बचिएगा, क्रोध से बचिएगा। और जितना हो सके अपने व्यय पर नियंत्रण रखिएगा। और जैसा मैंने कहा, व्यर्थ के व्यय पर नियंत्रण रखिएगा। बिना देखे समझे विचारे कुछ खरीदना या किसी चीज़ में निवेश करना बिल्कुल ठीक नहीं है। आज सबसे जरूरी है कुंभ राशि के जातकों के रिश्तों पर अंकुश लगाए रखना, या यूं कहें कि रिश्तों में मधुरता कैसे आए इस पर विचार करना। रिश्तों को संभाल करके चलना है। अगर रिश्ते आपके संभल गए, चाहे वो किसी के साथ की बात कर रहा हूं, सब कुछ ठीक है। विद्यार्थियों को एक्स्ट्रा मेहनत करने के लिए तैयार रहना चाहिए। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो मौसमी बीमारियां आपको परेशान कर सकती हैं, तो स्वास्थ्य को लेकर के सचेत रहिए। लकी अंक 1 और लकी कलर आपके आज केसरिया है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और मीन के जातकों की यदि हम बात कर लें तो किसी तरह की चिंता की कोई आवश्यकता नहीं। हर कार्य आपके पूरे होंगे। जिस कार्य को आप हाथ में लें, समझ लीजिए कि आज का काम आपको आज ही कर लेना चाहिए, कल पर टालिए ही मत। दिन बहुत अच्छा है, भाग्य आपके साथ है। धन संबंधी मामलों में यदि कहीं कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी। हर दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। मीन राशि के हर जातक के लिए घर परिवार हर मामले में दिन बढ़िया है। किसी तरह की समस्या से जूझ रहे थे तो राहत है। कोई बड़ा निवेश इत्यादि करने की सोच रहे हैं, कर सकते हैं। और कोई महत्वपूर्ण कदम उठाने की सोच रहे हैं तो उठा सकते हैं। दिन आपके लिए फायदेमंद है और इसका आपको पूरी तरह से फायदा उठाना चाहिए। किसी न किसी तरह की खुशी भी आज आपको पूरी तरह से पूरे दिन मिलती रहेगी। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा। प्रेम संबंध में यदि तनाव चल रहा था वो दूर होगा। दाम्पत्य जीवन सुखद होगा। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा और विद्यार्थियों के आत्मविश्वास में भी वृद्धि होगी। यानी कुल मिलाकर के देखें तो दिन बढ़िया है। पेट जन्य रोग से ग्रसित थे तो आपको राहत मिलेगी। बस खान पान पर नियंत्रण रखिए। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए सिंदूरी है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।